हेलो नाउ नेक्स्ट सी द स्टूडेंट्स। कहता है कि द ब्लैक स्मिथ्स ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड डिफरेंटली एट द इंट्रूडर्स। और कहता है कि अभी उसके ब्लैक स्मिथ जो लोहार था उसकी ग्लांस्ड उसने देखा ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर मतलब कि घुसपैठिया उसकी तरफ कोई अलग से नहीं देखा। ही लुकड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। उसने देखा कि जिस प्रकार से वहाँ पर उसी की तरह के लोग आते जाते रहते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड जिनकी लंबी दाढ़ी, डर्टी और मैले से रैग्ड कपड़े एंड और विद अ बंच ऑफ रेड डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट और जिसने अपनी छाती के ऊपर काफ़ी चूहेदानियाँ लटका रखी थी। कहता है कि ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे। उसने वहाँ पर रुकने के लिए पूछा। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हॉटी कंसेंट। और कहता है कि मास्टर ब्लैक स्मिथ ने मतलब कि हॉटी एक मतलब कि प्राउडली घमंडी तरीके से कंसेंट स्वीकृति देना। नोडिड गर्दन हिलाते हुए उसने स्वीकृति दी। विद ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड बिना कोई एक भी शब्द कहे। कहता है कि द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर। और उसके बाद उस घुसपैठिए ने भी कोई भी एक शब्द नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। वह वहाँ पर स्वयं को गर्म करने और रात को सोने के लिए आया था। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master। और उन दिनों रमसो आयरन मिल जो थी वो एक प्रसिद्ध लौहपति के थी। कहता है कि whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। जिसका सबसे बड़ी इच्छा थी ज़िंदगी में मार्केट में अपने सबसे अच्छे लोहे को भेजना। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible। और दिन रात वह अपनी उसमें लोहे के कारखाने में देखता था कि काम चल रहा था कि नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। और उसी समय वह रात का निरीक्षण करने के लिए तुरंत वहाँ पर उसी स्थान पर आ भी गया। कहता है कि नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टॉल रग माफिन। और आते ही सबसे पहले उसने टॉल लंबा सा रग मफिन मतलब फटे चिथड़ों वाला या फटे पुराने कपड़ों वाला जो आदमी था। कहता है कि उसने सबसे पहले तो वहाँ आते ही उसने उसको देखा। कहता है कि हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस। जो कि वहाँ पर उस भट्टी के इतना नज़दीक था। दैट द स्टीम रॉज फ्रॉम हिज वेट रैग्स कि उसके गीले कपड़ों में से, वेट रैग्स मतलब गीले कपड़ों में से जो भाप उठ रही थी उसको देखकर वह उसकी तरफ आया। कहता है कि द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स। और कहता है कि आयरन उस मालिक ने लोहार का अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर। कहता है कि जिन्होंने उस अजनबी को ठीक से देखा तक भी नहीं। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम। और वह उस कारखाने का मालिक उसके नज़दीक गया, चूहेदानियाँ बेचने वाले के पास। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली। और उसने उसकी तरफ बड़ी सावधानी से देखा। और कहता है कि देन टॉर ऑफ हिज स्लाउच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और उसके चेहरे को अच्छी तरह देखने के लिए उसके मुंह के ऊपर टॉर ऑफ मतलब कि हटाया। हिज उसका स्लाउच हैट एक भद्दा सा टॉप जो उसने डाल रखा था उसको उसने हटाया। कहता है कि बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नाइलसॉफ। अब उस लोहे के कारखाने के मालिक ने कहा कि अरे निसंदेह आप हैं नाइलसॉफ। हाउ यू डू लुक। आप ऐसे कैसे हो गए। द मैन विद द रेड रैप हैड नेवर बिफोर सीन द मास्टर एट रमसो। जो आदमी द मैन और इस आदमी ने विद द रेड रैप जो आदमी चूहेदानियाँ बेच रहा था उसने पहले कभी रमसो के मालिक को नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो
व्हाट हिज नेम वाज, और न ही पहले कभी उसके बारे में जानता था कि उसका क्या नाम था। कहता है कि बट इट अकर्ड टू हिम, पर ऐसा उसके साथ हुआ, दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि उसने सोचा कि यदि यह अच्छा आदमी ये समझ गया कि यह उसका पुराना ओल्ड एक्वेंटेंसेस मतलब उसका पुराना जानकार है, तो कहता है कि ही माइट प्रैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो ज़रूर ही वह उसको एक कपल ऑफ क्रोनर कि वह उसको ज़रूर वो जो क्रोनर अपनी जेब में लिए हुए है वह ज़रूर उनको ढूंढ लेगा, मतलब कि वह उसको देखकर काफ़ी डर रहा था। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वह उसको अनडिसीव मतलब होता चीट करना, धोखा देना, इसलिए वह उसको अभी कोई धोखा नहीं देना चाहता था। कहता है कि यस हाँ, गॉड नॉज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी ही सेड, उसने कहा कि अब उस घुसपैठिए ने, चूहेदानियाँ बेचने वाले ने कहा कि हाँ भगवान जानता है, बट अब मेरा अच्छा समय नहीं है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सेड द आयरन मास्टर, उस लोहे की मील के मालिक ने जिसको कि हम लोहपति भी कह सकते हैं, कहता है कि उस लोहपति ने या लोहे की मील के मालिक ने कहा कि यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, उस आपको उस समय जो अपनी आर्मी में जब हम काम करते थे रेजिमेंट, वहाँ से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, आपने वो गलती की। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, और कहता है कि यदि मैं भी अभी वहाँ पर होता, इट नेवर वुड हैव हैपन, तो ऐसा कभी नहीं होता। वेल ठीक है, नाउ अब ऑफ कोर्स निसंदेह यू विल कम होम विद मी, आओ निसंदेह आप मेरे साथ घर चलो। टू गो अलोंग अप द मैनोर हाउस, और कहता है कि टू गो अप अलोंग द मैनोर हाउस, और उस सामंत के घर, अपने जो दोस्त है उसके घर पे चलो आप, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, और आपको अपने साथ लेने के लिए आपका पुराना जो रेजिमेंटल मतलब कि आपके रेजिमेंट में ही नौकरी करने वाला कॉमरेड, आपका साथी आपको ले जाने के लिए आया हुआ है। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज़ द ट्रम्प, कहता है कि क्या आप अभी इसको खुश नहीं करेंगे जो आपको बुलाने के लिए आया हुआ है इसको। कहता है कि नो नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मेरा ऐसा मानना नहीं है। इसेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, और बड़ा सचेत होते हुए, चौकन्ना होते हुए उसने कहा। कहता है कि ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसको तो चिंता 29 क्रोनर की थी जो वो चोरी करके लेके आया था। टू गो अप टू द मैनोर हाउस, अगर वो उस मालिक के घर जाता है, वो वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, उसका मतलब ये होगा कि खुद वो अपनी मर्ज़ी से शेर की डैन होता है जहाँ पर शेर रहता है, मांद जिसको बोलते हैं, शेर की मांद, तो वह जानबूझकर शेर की मांद में हाथ डाल रहा है। ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, वह केवल यहाँ पर इस भट्टी में रहकर रात भर सोना चाहता है। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और फिर जितना अधिक संभव हो सके वह वहाँ से खिसक जाना चाहता था बिना किसी को। कहता है कि द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बारास्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, अब आयरन मास्टर ने सोचा कि शायद वह अपने ख़राब कपड़ों की वजह से मतलब शर्माते हुए, परेशान होते हुए, शर्मिंदगी के कारण उसके साथ नहीं जा रहा है। कहता है कि प्लीज़ डोंट थिंक दैट, ऐसा मत सोचो। उस लोहे की मील के मालिक ने उसको कहा कि नहीं नहीं आप ऐसा मत सोचो। कहता है कि आई हैव सच अ फाइन होम, मेरा बड़ा अच्छा घर है। दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि वहाँ पर आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी, कोई भी आप वहाँ नहीं दिख सकते।
कहता है कि सैड उसने कहा एलिजाबेथ हिज डैड उसकी वाइफ एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी है। एज यू ऑलरेडी हैव हियर जैसा कि आपको पता है माई बॉयज आर अब्रॉड मेरे लड़के विदेश में हैं। एंड देर इज़ नो वन एट होम और घर पर ऐसा कोई भी नहीं है एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर मेरी बड़ी बेटी के अलावा वहाँ एंड माई सेल्फ मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं है। There were just saying that it was too bad we did not have any company for the Christmas। हमारे लिए इतनी बुरी बात है कि कल क्रिसमस के त्यौहार के ऊपर हमारे साथ कंपनी देने के लिए कोई नहीं है। Now come along with me, आओ मेरे साथ and help us make the Christmas food disappear a little faster। और हमारे साथ क्रिसमस का खाना खाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं या उसको शेयर करने में। But the stranger said, बट लेकिन द स्ट्रेंजर सैड उस अजनबी ने कहा नो नहीं एंड नो एंड अगेन नो उसने बार बार मना किया। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। अब आयरन मास्टर ने उसको सोचा कि अब इसे छोड़ देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैले प्रेफर टू स्टे विद यू टुनाइट सेट जो स्टॉर्म ही सैड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड टर्न ऑन हिज व्हील। और कहता है कि उसके बाद जो ही वह उसको ऐसा लगता है कि जैसे कैप्टन वॉन स्टेले आज की रात तुम्हारे साथ रुकना पसंद करेगा। और कहता है ना कि वो स्टॉर्म में उसने अपना जो मतलब मुख्य जो लोहार है मास्टर ब्लैकस्मिथ जो मेन लोहार है उसको एंड टर्न ऑन हिज हील कहता है कि और उसको लिया और तुरंत अपनी एडियों के साथ वहाँ से मुड़ लिया। उसको अब वो मना कर रहा था तो उसको वहीं छोड़कर। बट ही लाफ्ड एट हिमसेल्फ परंतु वह स्वयं पर हंसा एज ही वेंट अवे जो ही वह वहाँ से जाने लगा। एंड द ब्लैक स्मिथ और लोहार हु न्यू हिम जिसको वह जानता था अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड कि उसने अभी अपने आखिरी शब्द नहीं कहे थे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ द कैरेज व्हील आउटसाइड द फोर्ज एंड अ न्यू गेस्ट केम इन। कहता है कि उनको गए अभी आधा घंटा ही नहीं हुआ था कि उसकी गाड़ी को तभी उस आउटसाइड द फोर्ज वहाँ उस कारखाने के सामने आ न्यू गेस्ट केम इन तभी एक नया मेहमान वहाँ पर आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर पर इस बार वह खुद लोहे के कारखाने का मालिक नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर उसने अपनी बेटी को भेजा। अपेरेंटली स्पष्ट था होपिंग ये उम्मीद थी दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ कि उसकी बेटी के अंदर उससे अधिक परसुएशन होता है मनाना किसी को कि उसके बेटी के अंदर दूसरों को मनाने की अधिक ताकत है। सी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट और वह एक पर्स के साथ वहाँ पर प्रविष्ट हुई। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट वैलेट मतलब कि एक नौकर। कहता है कि और वह अपने एक नौकर को साथ लिए हुए वहाँ पर आई। कैरिंग ऑन हिज आर्म जो अपने हाथ के ऊपर अ बिग फर कोट एक बड़ा फर के कपड़े का बना हुआ एक कोट लिए हुए था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी वह इतनी सुंदर नहीं थी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई परंतु काफ़ी सीधी सादी और शर्मिली सी लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग और वहाँ पर ठीक वैसा ही माहौल था जैसा कि पहले सायंकाल को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच जो मुख्य लोहार था वह और उसके अप्रेंटिस सीखने वाले वहाँ पर उस बेंच के ऊपर बैठे थे। एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस और जो लोहा और जो चारकोल था वो अब भी उस भट्टी के अंदर ही पिघल रहा था।